ऑनलाइन पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की बेस्ट डील ढूंढ रहे हो तो उल्लासनगर शिवाजी चौक पर मिलेगी सबसे सस्ती डील, सिर्फ महालक्ष्मी सेल्स पर। यहाँ पर अवेलेबल है प्रीमियम टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, डबल डोर एंड सिंगल डोर में भी। एसी, एयर कूलर, डिजी कूलर, डीप फ्रीजर, आटा चक्की, लैपटॉप, वाटर प्यूरिफायर, होम थिएटर, इन्वर्टर, बैटरीज। बेस्ट ऑफर्स के लिए विजिट कीजिए महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। उल्लास विकास को YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। उल्लासनगर महानगर पालिका में नई सत्ता को 15 दिन हो गए हैं, लेकिन महापौर, उप महापौर केवल फोटो सेशन में ही व्यस्त नजर आ रहे हैं। अभी तक सड़कों की मरम्मत, पानी की किल्लत और शहर में सफाई व यातायात जैसी प्रमुख मूलभूत सुविधा से राहत का नामो निशान नहीं है। ऐसे में महायुति की पहली आम सभा शुक्रवार 20 फरवरी को होने जा रही है, जिसमें जन विरोधी मुद्दे भी आ चुके हैं। हैरानी यह भी है कि अब तक स्थायी समिति व विविध समितियों के सदस्य भी नहीं चुने गए हैं और न ही स्वीकृत नगर सेवकों का चयन हुआ है। ऐसे में नई सत्ता के नए नगर सेवकों के समक्ष जन विरोधी मुद्दे क्या पास हो जाएंगे, क्योंकि भाजपा शिवसेना के मनमुटाव का खामियाजा शहर को भुगतना पड़ेगा। उल्लासनगर मनपा सचिव अनंत जवादवार ने आगामी आम सभा का एजेंडा निकाला है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नए पानी दरों के लागू करने का प्रस्ताव, मनपा क्षेत्र में जिन संपत्तियों का पुनर्निर्माण हो चुका है, नया निर्माण किए गए हैं तथा जिन संपत्तियों में अतिरिक्त अवैध निर्माण पाया गया है, उन संपत्तियों के वार्षिक शुल्क और कर निर्धारण में सुधार लाने का प्रस्ताव है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु कर विभाग द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के शुल्क में वृद्धि संबंधित भी प्रस्ताव है। ज्ञात हो कि महायुति की पहली सभा शुक्रवार 20 फरवरी को दोपहर 3 बजे रखी गई है। पहले ही विशेष आम सभा में मनपा आयुक्त मनीषा वाले पानी के चार्ज में बढ़ोतरी का प्रस्ताव लाई। आरसीसी कंस्ट्रक्शन के लिए सालाना पानी के चार्ज में 3,600 रुपये से 8,000 रुपये की बढ़ोतरी का सुझाव दिया गया है। पतरे के घरों के लिए पानी का चार्ज 1,800 रुपये से बढ़ाकर 6,500 रुपये करने का सुझाव दिया गया है, जबकि झोपड़ी और लफाटे के घर के लिए पानी का चार्ज 1,200 रुपये बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा प्रॉपर्टी रिकंस्ट्रक्शन, एडिशनल कंस्ट्रक्शन और दूसरे सिविक सर्विस चार्ज में भी बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। इस टैरिफ बढ़ोतरी से महानगर पालिका को हर साल 90 करोड़ 83 लाख रुपए की अतिरिक्त आय होने की उम्मीद है। अमृत योजना के तहत महानगर पालिका पर पानी और अंडरग्राउंड सीवरेज स्कीम, बिजली बिल और पानी डिस्ट्रीब्यूशन मेंटेनेंस के 30% हिस्से के लिए सालाना 258 करोड़ रुपए बकाया है। साथ ही महानगर पालिका को MIDC से खरीदे गए पानी के बिल का 960 करोड़ रुपए का भारी रकम बकाया देना है। कहा जा रहा है कि इसी आर्थिक हालात को रिकवर करने के लिए प्रशासन ने टैरिफ बढ़ाने का सुझाव दिया है। उल्लासनगर शहर से हर साल उल्लास नदी बहने के बावजूद मनपा ने अब तक अपना पानी का स्रोत नहीं बनाया है। मनपा का 202 करोड़ रुपयों का अपना पानी का स्रोत का एजेंडा सरकार के पास अटका है। इस वजह से मनपा को हर साल MIDC से 46 करोड़ रुपये का पानी खरीदना पड़ता है, जिसका बोझ अब आम लोगों पर पड़ने की संभावना है। भाजपा व शिवसेना के लिए यह पहली आम सभा के विषय झटके देने वाले साबित हो रहे हैं। 78 नगर सेवक क्या इन जन विरोधी प्रस्ताव को पारित करेंगे, क्योंकि नई सत्ता ने शहर में अभी तक मूलभूत सुविधाओं के लिए केवल बैठक ही की है और अब तक कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। जबकि कालानी ने कहा था कि वो 6 माह में शहर में बदलाव करेंगे। अगर इसी स्पीड से कार्य करेंगे तो 6 वर्षों तक कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, उल्लासनगर, उल्लास विकास। विकास को YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं।